तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से, आज के शानदार से, आज के जबरदस्त सी क्लास में। तो साथियों देखिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें साथियों ये हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में मिलने के ज़्यादा चांसेस है साथियों। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछ जाते हैं भाई। क्या है? पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा, ये पादपों में जो बीज निर्माण की प्रक्रिया है ना भाई, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर देता है भाई, पुष्प वाले टॉपिक से भाई एक क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में और एक क्वेश्चन शॉर्ट में मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। जैसा कि हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जैसा देखा जा रहा है, वैसे ये क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम उसी बेसिस पर कह सकते हैं जैसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखिए, क्या है? पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा, पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, इनमें चित्र भी बना के आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। अच्छा, तो साथियों क्या है, पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया का सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं, उसके बाद उनके हम टॉपिक को जो लिखने वाला पार्ट है हमारे बोर्ड पेपर में और लिखने का एक बेहतर तरीका भी आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि उनका चित्र क्या है। तो देखिए साथियों, पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ध्यान समझिएगा। ये क्या है? ये हमारा पुष्प का एक चित्र है जिसमें क्या होता है, बीज निर्माण की प्रक्रिया होती है। लेकिन कैसे होती है ये बातें हमें समझने वाली है। अच्छा, सबसे पहले पुष्प के यहाँ पर ऊपर भाग में क्या होता है, वर्तिकाग्र, और ये बीच में वर्तिकाग्र जो होता आता कहाँ पर आता है, ये वर्तिका बन जाता है। अच्छा, वर्तिका से आगे क्या होता है, अंडाशय आता है, उसके बाद क्या होता है, बीजांड होता है। मतलब फूल में यानी पुष्प में बीज निर्माण की प्रक्रिया यहीं पर तो होती है। मतलब ये क्या है, मादा युग्मक है और यहीं पर ही क्या होगी, बीज निर्माण की प्रक्रिया होगी। किस तरीके से होगी ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस चित्र को भाई जो समझ लिया ना, पुष्प में बीज निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। पुष्पों में निषेचन भी यहीं से टॉपिक बनता है। हालांकि मैं आज बताऊंगा पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। अच्छा भाई, यहां पर क्या है, यहां पर यह है क्या, परागकोश। अच्छा, ये परागकोश जो होता है ये कौन सा होता है, यहां पर जो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, ये क्या है, ये इस पुष्प के मादा भाग हैं और ये पुष्प के क्या है, नर भाग हैं। मतलब यहां पर परागकोश से जो निकलते हैं, परागकोश से निकलते हैं परागकण। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर बात है मेन। क्या है? परागकोश से निकलते हैं परागकण। क्या निकलते हैं, परागकण। अच्छा, परागकोश से निकले परागकण, ये परागकण का काम क्या होता है, ये परागकण जो होते हैं ना, जब किसी उसी पुष्प के जो परागकण होते हैं, उसी पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये पुष्प का क्या है, परागकण है और ये परागकण आता यहाँ पर आ गया। मतलब ये कोई परागकण था और यहाँ पर ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के मिल गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्वपरागण कहते हैं। क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जा चुका है कि स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन इसका नाम मैं लिख देता हूं, क्या है, स्वपरागण। स्वपरागण कहने का मतलब यह है, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन परपरागण क्या होता है, जब किसी पुष्प से परागकोश से परागकण निकल करके किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मान लीजिए यहीं पर एक और वर्तिकाग्र हो, यहीं पर एक क्या हो, वर्तिकाग्र हो, और ये वाला परागकोश से परागकण निकले और इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के बैठ जाए तब उसे हम परपरागण कहते हैं। लेकिन ये परपरागण जो होगा वो किसी माध्यम के द्वारा होगा। वो माध्यम जो है हवा हो सकता है, कोई कीट हो सकते हैं, मधुमक्खी के द्वारा ये परपरागण हो सकता है। इतनी बातें बताइए आपको समझ में आई कि नहीं। लेकिन सर आपने अभी तो बताया ही नहीं कि पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती। यही टॉपिक है भाई, यहीं से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस पुष्प के चित्र के बारे में शुरू से लेकर के चल रहा हूं। हालांकि ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो ये बहुत ही आसान है भाई। बस एक बार समझ में आ जाए ना तो जीवन में नहीं भूलेगा।
कहने का क्या मतलब है, मैंने ये बताया कि यहाँ पर इस पुष्प से क्या निकले, परागकोश। यहाँ पर परागकोश है, यहाँ से निकलेगा परागकण, ये नर वाले भाग होते हैं। अच्छा, जब ये पुष्प का परागकण जो है वर्तिकाग्र से मिलेगा, और वर्तिका क्या है, मादा जननांग है, मतलब मादा का ये अंग है। अब दोनों मिलेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, और यहाँ से होगा एक पराग नली विकसित होगी, और पराग नली यहाँ पर जाकर के क्या करेगा, बीज का निर्माण करेगा। बताइए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं। कैसे बीज निर्माण होगा, ध्यान समझिएगा। ये क्या है, परागकोश से परागकण निकले, परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के बैठ गए, मतलब निषेचन यहां से होना शुरू हो गया, और ये पराग नली विकसित होती 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 कहां पर आ गई, बीजांड में आ गई। अंडाशय में आती हुई कहां, बीजांड में आ गई। अब बीजांड में ही क्या होगा, बीज का निर्माण होगा, बीजांड में ही क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। ये चित्र तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये चित्र बनाने से क्या हमें पेपर में नंबर मिल जाएंगे, नहीं, हमें स्टेटमेंट भी लिखना होगा। हमें यह बताना होगा कि कैसे बीज के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको अब हम लिख करके बताते हैं। तो साथियों देखिए, पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया हमारे पेपर में कैसे लिखा जाता है, ये लिखने का एक बेहतर तरीका भी है। अच्छा, मैंने तो ये बता दिया कि बीज का निर्माण कैसे होता है, लेकिन आपको पेपर में प्रॉपर तरीके से लिखना भी है। अच्छा, मैं साथियों हर वो चीज़ आपका देखते हुए चल रहा हूँ कि आपको पेपर में लिखना कैसे है, चित्र कैसे बनाना है, आपको कंटेंट किस तरीके से मिले, क्योंकि भाई मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथियों को जो भी चीज़ मिले एकदम साफ सुथरा और अच्छी चीज़ें मिले, ताकि उनको बोर्ड पेपर में 1% का भी दिक्कत ना हो। तो साथियों देखिए, हमें लिखना किस तरीके है, सबसे पहले ये चित्र बनाएंगे, अगर चित्र कहेगा बनाने के लिए तब, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नर व मादा के केंद्रकों का संलयन होना ही निषेचन कहलाता है। मतलब नर और प्लस में मादा के मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है। अच्छा, तो बताइए, देखिए यहां पर मैंने बताया कि ये जो परागकोश है यहां से निकले परागकण, ध्यान समझिएगा, ये परागकोश से निकले परागकण। अच्छा, जब मैंने बताया कि उसी पुष्प के परागकण जो होते, जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो जब यहां पर मैंने बताया ये नर वाला भाग होता है और ये मादा वाला भाग होता है, तब इन दोनों ने आपस में संलयन किया और उनसे क्या हुआ, निषेचन हो गया। ठीक है, ये बातें तो मैंने यहां पर लिख दिया है और जो मैंने वो भी बता भी दिया है। अच्छा, अब आगे देखते क्या कह रहा है। परागण के समय वर्तिकाग्र पर एक नलिका विकसित हो जाती है। देखिए मैंने बताया ना, परागण के समय एक वर्तिकाग्र पर नलिका विकसित होती है, ये नलिका विकसित हो गई। अच्छा, पर एक जो होता है वो एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, मतलब परागण के समय एक वर्तिकाग्र पर एक नलिका विकसित होती है। उसके बाद क्या होता है, मैंने क्या बताया, देखिए परागण के समय वर्तिकाग्र पर एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, इनमें एक नलिका विकसित हुई और उसके बाद क्या हुआ, तरल पदार्थ स्रावित हुआ। ठीक है, और इस तरल पदार्थ का अवशोषण करके परागकण क्या होता है, फूल जाता है। बताइए ये बातें समझ में आई या नहीं। मैंने क्या बताया, इस तरल पदार्थ का अवशोषण करके परागकण फूल जाता है, फूल गया भाई। ये देखिए यहां से आया, मतलब ये परागकण यहां पर जाकर के वर्तिकाग्र पर बैठ गए और यहां पर निषेचन की प्रक्रिया हो गई और यहां पर एक नलिका विकसित हुई और इस नलिका में एक तरल पदार्थ स्रावित होता है और वह अवशोषण करके जो क्या होता है, अवशोषण करके परागकण जो होते हैं वो फूल जाते हैं। यहीं पर भी बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, परागण से एक नलिका विकसित हुई। ये क्या हुई, एक नलिका विकसित हो गई परागण से, एक नलिका विकसित होती जो वर्तिकाग्र से होते हुए, ये वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक जाती है। बताइए ये बातें आपको समझ में आई या नहीं। मैं साथियों ये सभी चीजें चाहता तो वीडियो में लिख करके आपका टाइम बर्बाद कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त में हमारे साथियों का 1% का भी समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त है ना भाई, इसी वक्त में जो पढ़ लेगा वही टॉपर बनेगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को नंबर कम आए, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं भाई। उन्होंने 1 साल दिया है इस क्लास के लिए और उनका मैं मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं इस तरीके का कंटेंट दूंगा भाई ना कि आपके पेपर में 70 में 70 बायोलॉजी में आएंगे। लेकिन आप एक काम करने, आप इन सभी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, इनको समझें और साथियों ये सभी कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से इस क्लास को देखें। और साथियों एक बार अगर आपने वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।
क्योंकि भाई इन सभी चीज़ों को बनाने में, इन सभी चीज़ों को कंटेंट देने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर हुई या नहीं? इतनी बातें तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको 1% का भी दिक्कत इनमें नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो पहले बता दिया था वही यहां पर लिखा हुआ है। तो साथियों अब हम देखते हैं आगे हमें और क्या लिखना है। तो साथियों देखिए आगे हमें क्या लिखना है। आगे देखिए पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया में मैंने 3 पॉइंट बता दिए। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए बीजांड के अंदर जो होता है वो अंडाशय होता है। यहाँ पर देखिए ये बीजांड है, इसके अंदर भाई यहीं पर क्या होता है, अंडाशय होता है। अच्छा, बीजांड के अंदर अंडाशय होता और उसके बाद अंडाशय के अंदर भी क्या होता है, नर व फिर मादा युग्मक का निषेचन होता है। मतलब नर व मादा आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं, जिससे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, जिसके फलस्वरूप जो होता है युग्मक का निर्माण होता है। यानी जब दोनों का संलयन हो जाएगा तो उनसे क्या होगा, युग्मक का निर्माण होता है। अच्छा, युग्मक का विभाजन, अब अगला पॉइंट है देखिए, युग्मक का विभाजन होकर के भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर समझने वाली बहुत ही खास टॉपिक है। क्या है, यहां पर कह रहा है कि बीजांड के अंदर अंडाशय होता है। यहां पर ये बीजांड है, इसके अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है। उसके बाद अंडाशय के अंदर नर व फिर मादा केंद्रकों का क्या होता है, संलयन होता है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, जिसके फलस्वरूप जो होता है युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद युग्मक का विभाजन होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। यहां पर क्या होगा, भ्रूण बनेगा और भ्रूण बनने के बाद क्या होगा, एक कठोर आवरण क्या हो गया, अब एक आवरण में विकसित होकर के बीज में बदल जाता है। यानी ध्यान समझिएगा, बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। यहां पर क्या है, ये बीजांड है, बीजांड के ऊपर क्या होगा, एक कठोर आवरण विकसित होगा। यहीं पर एक कठोर आवरण विकसित हो जाता है और यह क्या होता है, बीज में बदल जाता है। इसी प्रकार से बीज निर्माण की प्रक्रिया होती है। लेकिन नीचे एक टॉपिक और है, इसको जरूर लिख दीजिएगा। क्या है, इसके बाद जो होता है अंडाशय फल में बदल जाता है। इसके बाद जो अंडाशय होता है यहाँ पर, ये फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग जैसे दल, पुंकेसर, वर्तिका, अग्रवर्तिका और मुरझा करके गिर जाते हैं। यहाँ पर जब फल में परिवर्तित हो जाएगा तो जो पुष्प का बचा हुआ भाग है वो मुरझा करके गिर जाते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं? मैंने क्या बताया, ध्यान से एक बार और समझा देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। मैंने क्या बताया, ये पुष्प का चित्र है, बीज निर्माण की प्रक्रिया इसी में ही होगी। देखिए ये क्या है, ये है परागकोश। अच्छा, परागकोश में होते हैं परागकण। अब ये परागकण जो है उड़ते 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 और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के बैठ गए, तो ये क्या हो गया, स्वपरागण हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर एक तरल पदार्थ स्रावित होगा और यहाँ से एक नली विकसित होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। और यह वर्तिका से होते हुए क्या जाता है, अंडाशय तक जाता है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक होता है बीजांड। यहाँ पर बीजांड के अंदर जो होता है, देखिए यहाँ पर कहा अंडाशय के अंदर जो होगा, यहीं पर नर व फिर मादा केंद्रकों का निषेचन होगा, जिससे क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। अच्छा, युग्मनक जो होगा मतलब युग्मक का विभाजन हो करके युग्मक का विभाजन हो करके भ्रूण से एक कठोर आवरण विकसित होगा और बाद में वह क्या होगा, बीज में बदल जाएगा। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई। और बाद में जो बचा हुआ ये सभी हिस्सा है, यानी वर्तिका, अग्रवर्तिका, ये सभी क्या होते हैं, मुरझा करके गिर जाते हैं। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी साथियों। मैं आशा करता हूं कि पादपों में बीज निर्माण की प्रक्रिया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा भाई, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भाई मैंने इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया है, तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये बताने का तरीका आपको कैसा आया। तो साथियों मिलते हैं किसी और एक बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और पढ़ते रहना जरूर, क्योंकि मेहनत वो चीज़ है जिंदगी में जो आप चाहेंगे वो आपको दिला देगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करिएगा। थैंक यू।